बीवी ने मोहब्बत की आला मिसाल कायम कर दी। कराची की अस्मा अपने खाविंद को 3 पहियों वाली मोटरसाइकिल पर रोजाना काम पर लेकर जाती और लेकर आती हैं। मेरा ये हाथ और ये पैर उल्टा काम नहीं करता सही, साइड कभी मुझे सही से दिखाई नहीं देता ब्रेन हेमरेज के बाद। इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। मेरे भी दोनों गुर्दों का ऑपरेशन हुआ है, तो मैं उसमें भी बाइक चला के लेके गई थी अपनी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। आदिल साहब, ये बताएं कितने साल कबल आपको ब्रेन हेमरेज हुआ था और फिर उसके बाद जिंदगी कितनी बदल गई आपकी? मुझे ये हुआ था 5 साल कबर हुआ था, ऑफिस में हुआ था मुझे। तो शुरू में तो मैं बेड पर ही था, लेटा रहता था बस। फिर इन्होंने मेरी खिदमत की, मेरे भाइयों ने मेरा बहुत साथ दिया, जिसकी वजह से मैं आज इस काबिल हूँ कि मैं मतलब इतना भी हो गया हूँ, बहुत हूँ। उसके बाद ये है कि इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, इस हालात में मेरा बहुत साथ दिया, छोड़ के नहीं गई। नहीं तो अमूमन ये होता है जो औरतें होती हैं वो ऐसे हालात में शोहरों को छोड़ के चली जाती हैं। इससे पहले आप क्या करते थे? ब्रेन हेमरेज होने से पहले आपकी क्या मुलाजमत थी और अब क्या मुलाजमत है? मेरी मुलाजमत सरकारी मुलाजमत थी, अभी भी वही है। और यही मुझे लेके जाती हैं वहाँ, सुबह लेके जाती हैं 9 बजे, फिर वापसी भी यही लेकर आती हैं। जब आप ब्रेन हेमरेज हुआ, जब आप कुछ अरसा बिस्तर पे थे, उसके बाद जब आप ठीक हुए तो आपने ये फील किया कि अब मैं अकेले जा सकता हूँ? कोशिश की थी आपने, या फिर उसके बाद आपने महसूस किया कि नहीं मैं नहीं जा सकता, मुझे मेरी बेगम? मैंने इसी पर्पस के लिए ये बाइक बनवाई थी कि मैं इस पे जाया करूंगा, लेकिन जब मैंने इसको चलाने की कोशिश की तो ये मुझसे चली नहीं, इसलिए कि मेरा ये हाथ और ये पैर उल्टा काम नहीं करता सही, साइड कभी मुझे सही से दिखाई नहीं देता ब्रेन हेमरेज के बाद। तो मैंने फिर अवॉइड किया इसको चलाने से। फिर ऐसे मौके पर एक दफ़ा फिर मेरी वाइफ अस्मा ने जो है ना मेरा आगे बढ़ के साथ दिया कि नहीं मैं इसको सीखूंगी, मैं हिम्मत करती हूँ। इन्होंने फिर हमारे खालिद भाई हैं, उन्होंने ग्राउंड में ले जाके इनको बाइक चलाना सिखाई, फिर आहिस्ता आहिस्ता रोड पे लेकर आए। तो एक हफ्ते में इंशाल्लाह ये मुकम्मल ट्रेंड हो गई। अब ये ना सिर्फ मुझे ऑफिस लेके जाती हैं बल्कि घुमाने पिलाने भी लेके जाती हैं। जब आपको कोई भी काम होता है, कहीं भी जाना होता है, तो इस बाइक पर आपकी अहलिया आपको लेके जाती है? मुझे हॉस्पिटल जाना हो, कहीं पर्पस कहीं भी जाना हो, सी घूमने जाना हो, हॉक्स पे जाना हो, इसी बाइक पे लेके जाती हैं। ये बताएं कि जब आप सेहतयाब हुए, उसके बाद आपको जब ज़रूरत महसूस हुई कि एक 3 पहियों वाली मोटरसाइकिल की ज़रूरत है जो मैं चला सकूं, गिरूं ना, तो कितने पैसे इस पर आए थे और किन लोगों ने फिर आपको सपोर्ट किया? हालात अच्छे थे, बुरे थे? कैसे सरवाइव किया ज़िंदगी को ब्रेन हेमरेज के बाद? हालात तो बस ऐसे थे, बस सही थे, बेहतर ही थे, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये बाइक बनवाने की शिकत नहीं थी, तो फिर मोहल्ले वालों ने मतलब ये है कि थोड़ा सपोर्ट किया हमें। उसके बाद फिर हमने ये बाइक बनवाई। माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त तरीके से बाइक चला रही हैं और माशाल्लाह अपने हस्बैंड को सपोर्ट भी कर रही हैं, प्रमोट कर रही हैं, उनका सहारा बनी हुई हैं। शौहर की इस बीमारी के बाद आपकी ज़िंदगी कितनी मुख्तलिफ हुई? मतलब क्या क्या चीज़ें जहन में आती रहीं? किस तरह आपने इनको सपोर्ट करना शुरू किया और इनको कब कब लेके जाती हैं ऑफिस, कब कब लेकर आती हैं? यानी कि दफ्तर लेके भी आप जाती हैं और वापस भी लेके आती हैं? वापस भी लेकर आती हूँ, लेकर भी जाती हूँ। सुबह नाश्ता बना के फिर इनको लेकर जाती हूँ, फिर सौदे का केकर जाती हूँ अपने जेट से ना, तो वो लेकर आते, फिर आके खाना भी पकाती हूँ और घर की सफाई सुथराई, फिर बच्ची को ट्यूशन छोड़ने जाना, मदरसे लेके जाना, सब करती हूँ। आप खुद भी कोई जॉब वगैरह करती हैं या सिर्फ अपने हस्बैंड का ख्याल रखती हैं? फिर घर में अपना घर का काम करती हूँ और इनका। ठीक है। बच्चे कितने हैं? उन्हें कैसे टाइम देती हैं और हस्बैंड को कैसे? एक बेटी है हमारी, एक बेटी। 14 साल। वो साथ जाती है आपके? नहीं, वो नहीं जाती, वो स्कूल जाती है यहाँ पर ना। 14 कौन सी साल क्लास में? वो 7 में है। अच्छा, ये बताएं कि मुश्किलात आपने फिर क्या क्या देखी? यानी कि इससे जो इनका ब्रेन हेमरेज हुआ उससे पहले की जिंदगी कैसी थी, उसके बाद की जिंदगी कैसी है, क्या क्या फर्क है? बिल्कुल चेंज हो गई। अब तो सारी जिम्मेदारी मेरी है। एक छोटी सी भी चीज लेने जाना है तो वो भी मुझे ही लेने जाना है। इनको तो लेके जाना है। घर के सौदे जो होते हैं, मतलब कील तक भी अगर मुझे चाहिए तो वो मैं खुद लेने जाती हूँ। ये बताएं मेरी बहन, आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? हमारी शादी को हो गए 14 साल। अच्छा, ये बताएं कि आप जब इनको लेके जाती हैं दफ्तर में, तो आप इनके साथ ही रुक जाती हैं या वापस आ जाती हैं? साथ ही बैठी होती हूँ मैं। अभी आपके शौहर बता रहे थे, मुझे काफी अच्छा भी लगा, कह रहे हैं कि सिर्फ मुलाजमत के लिए ही नहीं, दफ्तर तक ही नहीं, मुझे कहीं घूमना फिरना होता है, कहीं किसी पार्क या समंदर की तरफ जाने का दिल करता है तो मेरी बेगम मुझे इसी बाइक पर लेके जाती है। ले जाती हूँ जी। हम लोग जाते रहते हैं अक्सर, जब मूड होता है, बेटी का मूड होता है, मौसम सही होता है, मम्मा चले, तो फिर हम लोग चले जाते हैं।
आप जाहिर सी बात है खुद बाइक चला रही हैं, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, घर के आपके हालात भी इस कदर बेहतर नहीं है, बहुत ज्यादा महंगा तो पेट्रोल डलवाना, पेट्रोल प्राइस आपके ऊपर भी इफेक्ट किए हैं। हाँ, बहुत ज्यादा परेशानी हो गई है पेट्रोल की वजह से, तो पैसे सारे खत्म हो जाते हैं। हाँ। पेट्रोल ने बहुत तंग कर दिया हमें ना। महंगाई तो है, एक तो इनकी दिमाग की दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, सबसे मेन ना तो दवाइयाँ, फिर और ये पेट्रोल से बड़ी परेशानी होती ये जाहिर सी बात है खुद मुलाजमत करते हैं, सरकारी नौकरी है, तनख्वाह से गुजारा हो जाता है या नहीं? है। बस कर लेते हैं। चल रहे थे, गुजारा हो जाता है। हाँ। इनकी दवाइयाँ वगैरह सारी मतलब अभी तक चल रही हैं कंटिन्यू? दवाइयाँ तो चल रही हैं इनकी, और मेरे भी मतलब दोनों गुर्दों का ऑपरेशन हुआ हुआ है। मेरे भी मतलब क्या नाम है, अक्सर हो जाता है दर्द ना। गुर्दों का कौन सा मर्ज आ गया आपको? पथरी हो गई थी दोनों गुर्दों में, तो दोनों गुर्दों में 1 महीने तक स्टैंड ले रहे। इनके ब्रेन हेमरेज के बाद ऑपरेशन हुआ था मेरा ना, तो मैं उसमें भी बाइक चला के लेके गई थी अपनी। डॉक्टर खुद हैरान हो गए थे कि स्टैंड डले हुए थे और मैं बाइक पे गई थी अस्पताल। तो जब आपको ब्रेन हेमरेज हुआ तो उसके कितने अरसे बाद तक जो है आप बिस्तर पर थे? मैं 1-1.5-2 साल तक उस सर से। 1.5-2 साल तक। तो आप सरकारी मुलाजिम हैं, कोई दफ्तर वालों ने कोई आपको सपोर्ट की, मतलब 1.5-2 साल तक आप बिस्तर पर थे? मेरी सपोर्ट की, मैंने मेडिकल बनवा के दिया उनको हॉस्पिटल से, मेडिकल बनवा के दिया था। फिर मैं मतलब 1 साल के बाद मैं ऑफिस जाना शुरू हो गया था, व्हील चेयर पे जाता था। बीमारी के बाद से आपका हाथ जो है वो मैं देख सकता हूँ कि नहीं काम कर रहा। अल्लाह पाक आपको जल्द अज जल्द जो है वो सेहतियाब फरमाए। लेकिन अगर आप खुद बाइक चलाना चाहें तो नहीं चला पाएंगे? नहीं, अभी फिलहाल मैं अभी नहीं कर सकता। अच्छा। क्योंकि मेरी एक आँख है, ये हाथ भी सही नहीं है मेरा। अगर मैं चलाऊंगा तो एक हाथ से चलानी पड़ेगी मुझे टोटल, गियर मुझसे लगेगा नहीं। रब का एहसान है, रब का करम है कि उसने ऐसे भाई बहनों से, घर वालों से नवाजा है मुझे। अल्लाह पाक आपको जल्द अज जल्द आदिल साहब सेहतियाब फरमाए और हमारी बहन को इसी तरह इनका जो हौसला है वो बरकरार रखे। तो आज आपकी हमने मुलाकात करवाई एक ऐसे जोड़े से जिन्होंने वफादारी की आला मिसाल जो है वो कायम कर रखी है। अल्लाह पाक इनकी आसानियाँ और मुश्किलात दोनों कम फरमाए और इनको मज़ीद हौसला भी दे। इसी के साथ हमने मेज़बान शान चौधरी को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।